तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हुआ यूँ कि आप लोगों के कमेंट ने, आप लोगों के जवाब ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया है, हमको इतना प्रोत्साहित किया है कि कमेंट पढ़ के तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत हिम्मत भी आता है। बहुत लोग कहते हैं कि चांदनी अपने लिए जियो, चांदनी अपने लिए काम करो, चांदनी अपनी सेहत पे ध्यान दो। तो इन सब बातों ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि आज तो ऐसा हुआ कि मैं सीधे 10 बजे उठी, क्योंकि जब तक मैं स्टैंड नहीं लूँगी तब तक ये लोग ऐसे ही मुझे घसीटते रहेंगे और मेरा नाम भी नहीं लेंगे कभी। तो आज ऐसा हुआ कि कल से तो मैं दुखी थी ही। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि फास्ट था मेरा, उसके बारे में। तो कल से तो मैं दुखी थी ही, लेकिन आज रात को मैंने निश्चय कर लिया कि अरे यार, अब बस अपने लिए ही जीना है। जब कोई फ़ायदा ही नहीं है तो दूसरों को कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो नाम तो कभी लेगा नहीं। तो मैंने ऐसा किया कि आज रात से ही मेरा मूड बहुत ख़राब था, कल सुबह से ही ख़राब था समझो। तो रात को मैंने मन बनाया, हिम्मत बनाया कि नहीं, अब मुझे अपने लिए ही जीना है, क्योंकि मुझे कुछ फ़ायदा ही ना मुझे फ़ायदा ना मेरे बच्चों को फ़ायदा है। तो क्यों इतना भाई बॉडी को ख़राब करना है इन लोग के चक्कर में, दिन भर काम करते रहना है। तो आज मैं 10 बजे उठी, 10 बजे उठी, अपना नाश्ता बनाया, बच्चों को दिया, खाया आराम से। हस्बैंड भी बोले कि हमको भी दो, तुम ही दोगी खाना तो खाएंगे ना, नहीं तो और कौन देगा हमको। तो मन में तो सोचे कि अरे यार, क्यों, तुम्हारा तो सब है घर में, सब कोई तुम्हारे हैं। तो सोचा ही मन में, बस कुछ बोला नहीं, निकाल के उनको भी दे दिया, तो वो भी खा लिए। उसके बाद मस्त आराम से इधर उधर मतलब छत पे ऊपर नीचे घूमी आराम से, नो टेंशन कि हाँ इसको खाना देना, उसको पड़ोसना है, नौकरों खिलाना है। आज तो ये सब टेंशन ही नहीं। उसके बाद 1-2 घंटा बाद नहाया, आराम से नहा कर फ्रेश होकर, और अभी खाना बनाई। और जिसको खाना है, मतलब जिसको कि हस्बैंड बिट्टू मांगेंगे तो दे देंगे, नहीं मांगेंगे तो खुद खा पी के आराम से पड़े रहेंगे। ये सब हुआ है आप लोगों के कारण, आप लोगों के प्यार के कारण, क्योंकि हम भूल चुके थे कि हम क्या हैं, या फिर सेल्फिश बनना भी ज़रूरी है। तो आज से तो देखते हैं कितना, असल में मेरा स्वभाव ही ऐसा नहीं है। 1-2 दिन हो गया ऐसा, फिर वैसे अपने पुराने स्टाइल में चले जाएंगे। लेकिन देखिए, जब तक चलता है तब तक ऐसे चलाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है हमको, फ्री लग रहा है आज कि हाँ चलो छुटकारा मिल गया है। और बाकी आज का बात बताते हैं आप लोगों को। हुआ यूँ कि मतलब जितना कमीना कहो मेरे हस्बैंड को, जितना कमीना कहो, कमीनों का सरदार उतना कम है, उतना कम है। आज क्या किया उन्होंने, 1 मिनट। हाँ, तो आज क्या किया उन्होंने, वो सिर्फ ना अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं कि मेरा बाइसेप कितना हुआ, मेरा चेस्ट कितना हुआ, मेरा बैक कितना हुआ, बस खुद पर और जिम पे। तो हम लोग इनके जिम के पीछे पड़े ही रहते हैं कि क्यों, एक दिन भी छूट जाएगा तो क्या होगा, ऐसा क्या होगा, जाना रोज़ ज़रूरी है। तो वो कहता है कि हाँ हमको तो रोज़ जाना ज़रूरी नहीं, जिम छूट जाएगा मतलब कौन सा बहुत बड़ा। तो बात समझ में तो शुरू से ही आती थी कि जिम में लड़कियाँ जाती हैं, लेकिन आज तो बात खुल्लम खुल्ला समझ में आ गई। एक इनका दोस्त फ़ोन किया, कहता है कि बात कर रहा था, वार्तालाप इन लोग का चल रहा था, मैं रूम साफ़ कर रही थी। तो उसी बीच वो कहता है ना, स्पीकर ऑन था, तो वो कहता है कि तुम्हारी माल है ना बिट्टू, तुमको देख रही थी। मेरा माथा ठनका, क्या बात कर रहे हो। तो उन लोग का तो बात चलने दिए, देर तक अनसुना करके चलने दिए। ये भी पूरा बात कर रहे थे। हाँ यार, ये सोच रहे कि चांदनी ध्यान नहीं दे रही है। हाँ यार, साला मोटकी ऐसे है ना, मोटकी वैसे है ना, मतलब वो लड़की मोटी है जो भी, जिसको इन लोग माल बोल रहे थे। मोटी लड़कियां मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इतना पसंद है मोटी औरतें, मोटी लड़कियां जी जान से पसंद है। या फिर उनको किस निगाह से ये देखते हैं मेरे हस्बैंड, क्या समझते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। हमको भी बार बार ये कहते हैं कि तुम भी थोड़ा मोटा हो जाओ ना, थोड़ा मोटा, मतलब इनका पसंद है मोटी लड़कियाँ। इसमें उन लड़कियों की गलती नहीं है जो मोटी है, या फिर इस लड़की की गलती नहीं है जो जिम जाती है वो मोटी है, तो इसलिए तो वो जिम जा रही है कि वर्कआउट करके थोड़ा कम हो जाए। गलती तो देखने वालों की है, गलती तो देखने, ये तो वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, इस तरह से उसका बनावट है कि वो मोटा है। वो मेरा बनावट ऐसा है कि हम पतला है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मेरे हस्बैंड मोटी औरतों को किस निगाह से देखते हैं, एकदम गंदी निगाह से देखते हैं। इतने मतलब ये ख़त्म इंसान है, हरामी इंसान है।
और ओपन कह रहे एकदम, इतने हरामी इंसान हम देखे नहीं। हर लड़कियों को गंदी निगाह से देखना। फिर जब बातें इनके दोस्त के साथ ख़त्म हो गई तो अरे चांदनी हम लोग मजाक कर रहे थे, उस लड़की को देख के हर कोई मजाक उड़ाता है, बताओ ऐसे ऐसा ड्रेस पहन कर आती है जिम में, ये करती है वो करती है, और थोड़ा मस्ती नहीं होगा तो वर्कआउट कैसे होगा जिम। तो इस बात पे बहुत बहुत बुरा लगा हमको। ये तुम देख रहे हो तब ना, तुम्हारे मन में कुछ जाग रहा है उसके प्रति तब ना। तुम सबको ऐसा बोल रहा है कि ये माल है तो तुम भी उसको कह रहे हो को मतलब मोटी है तो क्या वो माल है, हम पतली है तो मतलब हमको भी कोई सोचता होगा कि ये भी माल है। मतलब कितना गलत निगाह से, गलत ज़बान से तुम यूज़ कर रहे हो। माल है, हमको भी कोई कहता होगा कि वाह क्या माल है। ऐसा तो पता है हमको कि तुम हमको माल कहने लायक छोड़े नहीं हो, हम कहलवाना भी नहीं चाहते हैं, बस बातों में निकल गया। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा तो तुम छोड़े नहीं हो हमको कि हमको कोई बढ़िया भी कहे तो माल क्या कहेगा, लेकिन तुम कितना गंदा वर्ड निकाल रहे हो। तो कुछ फीलिंग जग रहा है, अंदर से कुछ निकल रहा है उसके प्रति कोई भावना, तब ना कह रहे हो कि माल है। यही औरतों की इज्जत करते हैं। और मेरे तो खैर हस्बैंड सारी सारी कहानी तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वो कैसे हैं, क्या उनसे उम्मीद रखना। बस बच्चों के लिए हम जी रहे हैं और बच्चों के लिए उनसे रिश्ता बना के रखे हैं, और मेरा उनसे कोई फीलिंग्स ही नहीं है। हाँ तो सॉरी, वो मेरा बेटा आ गया था क्योंकि उसको साइकिल बनाना है, उसका साइकिल कुछ टूट गया है। तो बहुत मतलब 1-2 सालों से उसका साइकिल टूटा है, 1 सालों से लगभग, हाँ टूट गया है। तो मतलब मेरे घर वालों को इतना फ़िक्र नहीं है कि बच्चा है, बच्चे की साइकिल बनवा दे, कितना पैसा लगेगा, 10, 20, 50 रुपये लगेगा बस में। लेकिन नहीं, किसी को कोई मतलब लालसा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है कि हाँ बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। तो कोई मतलब इन सब बातों का कोई इनके घर मोल ही नहीं है। तो वो रोज़ मेरे पास रोता कहता कि चांदनी नहीं, मम्मी मेरा साइकिल कब बनेगा। और हमको बहुत बुरा ये सुनकर लगता था, मेरी मम्मी मेरा साइकिल बनवा दो ना, और हम है कि 4 दीवारी के अंदर कैद है, हम ना निकल सकते हैं ना कुछ भी। तो ऐसा किए कि हम आज वही मतलब मेरे पास सिफारिश करने आ रहा है कि मम्मी एक भैया हैं, भैया जा रहे हैं रोड पे, हम भी जाएं। हम बोले नहीं, रोड पे नहीं जाना, बच्चों को रोड पर नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। चलिए ये तो दूसरा टॉपिक हो गया साइकिल का। और कल ऐसा हुआ कि वो अपनी नानी से बात कर रहा था, तो नानी से बात करते करते कहे हेलो नानी मेरा साइकिल नहीं बनेगा, मतलब जिससे भी बात कर रहा तो कह रहा है मेरा साइकिल नहीं बनेगा, मेरा साइकिल। तो 2-3 बार नानी उसकी सुन ली थी ये बात फ़ोन से ही। तो फिर कल बोला कि नानी मेरा साइकिल नहीं बनेगा। तो उसकी नानी को बहुत मतलब बुरा लगा ये बात। तो वो तुरंत बोली मेरी छोटी बहन रोशनी को, रोशनी किधर गई, हाँ हाँ रियांश रुको मैं बनवाती हूँ। रोशनी किधर गई, तो मेरी बहन आती है तो कहती है हाँ क्या हुआ, तो रियांश को जल्दी से 500 रुपये भेजो, उसका साइकिल बनाना है। तो कहने का मतलब इन मेरे घर वालों को जो है, यहाँ के घर वालों को, इनको इच्छा ही नहीं होता कि हाँ किस तरह से बच्चे से प्यार करें, ट्रीट करें, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी करें। इन सब से वंचित हैं हम और मेरा बच्चा लोग। तो अभी साइकिल का बात निकल गया। रियांश वही आया था कि मम्मी भैया जा रहे हैं, उनको पैसे दे दो। तो हम बोले ठीक है दे देंगे। नानी पैसा भेज चुकी है, 500 रुपये, ज़्यादा नहीं। ये हो गई साइकिल की बात। अब है कि हम लोग जिम में थे तो उनका दोस्त थे तो उनका पूरा बात हो गया। अब आके हमको मनाने, अरे यार तुम क्यों कह दिया, देखो मेरी बीबी ये कर रही है, वो कर रही है, नखड़ा कर रही है, ऐसे कर रही है। हम बोले हम कहाँ नखड़ा कर रहे हैं, हम तो अपना जगह पे आके बैठे हुए हैं। जो हम हमेशा से, मेरा जो दिन जैसे हम काट रहे हैं तुमसे शादी करके, जितना टेंशन में हम रह रहे हैं दिन रात, वो आज भी वो दिन आ गया है। कल थोड़ा सा खुश थे, बस आज खुशी कहाँ रास आता है तुमको। तुम्हारा इतना कारनामा ही है कि सब मेरे आगे एक पे एक निकल के आ रहा है। आज जैसे माल वाला आ गया, जिम वाला आ गया, आज ये कारनामा आया। तो इन सब बातों की तो आदतें हो गई हैं हमको। तो वो गए फिर हमको मनाने लगे कि मान जाओ ऐसा कुछ नहीं है, देखो बेकार का टेंशन ले रही हो, वो सब FB वाला बात अलग है, फेसबुक वाला बात अलग है। वो तो तुम्हारे चलते हम फेसबुक चलाना ही छोड़ दिए, ये कर दिए। हम बोले आसान कर दिए, बढ़िया से चला दे तो कौन मना करता, हम करते हैं। तो वो हो गया, बच्चा कसम खा रहा है, बाबू कसम खा रहे हैं, तुम्हारा कसम। हम बोले मेरा कसम तो दाल भात है, तो जब मन तब खाओ, जब मन तब उल्टी करो। और जो हस्बैंड आपका कसम बार बार खाए, समझिए कि वो झूठा खा रहा है। अगर कसम खाता है कोई, किसी से प्यार करता है उसका कसम, तो वो उसका कसम पहले खाएगा ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने तो कसम दाल भात चोखा बना दिया है, जब मन तब खाओ, जब मन तब निचोड़ दो, फेंक दो,
तो तुम्हारा कसम खा रहे हैं, मेरा पूरा परिवार मर जाएगा उसका कसम खा रहे हैं हम। जिम मतलब कसम का तो धजिया उड़ा दिया है। वो कसम खाते हैं ना तो गुदत्ती पर फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, फिर अपने दोस्त के पास गए, फिर उसको फ़ोन लगाया, अरे यार तुम क्यों कह दिया, देखो मजाक है ये वो ये क्या कर रही है चांदनी, ऐसा कर रही है वैसा कर, मुंह फुला के बैठ गई, ये कर ली वो कर ली। तो उसका दोस्त को भी मतलब ज़बान, ये एकदम ऐसी है वैसी है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि एकदम ऐसी है, मेरी बीबी है तो क्या ऐसी है वैसी है ना, उल्टा सीधा है। तो उनके दोस्त को भी तो लगा कि अरे तो बीबी को कुछ भी कह रहा है, ऐसी कह रहा है वैसी कह रहा है, हम खुल के बता नहीं सकते आपको। तो उसके दोस्त भी क्या कर रहे हैं, अरे कितना ख़त्म है हमको पता नहीं है। उसका दोस्त भी कुछ ज़्यादा ही ज़बान, इनका दोस्त भी कुछ ज़्यादा ही ज़बान उसका बढ़ गया कि आप अपनी बीबी का इज्जत नहीं करेंगे ना तो आपका दोस्त भी नहीं करेगा, क्यों करेगा। तो उसका ये और इतना ख़राब है तुम्हारी चांदनी, इतना ख़राब है तुम्हारी बीबी, ऐसी सोच की है वैसी सोच की। इसके आगे बिट्टू जी को ये भी तो बोलना चाहिए था कि अरे मैंने ऐसा कारनामा ही किया है कि वो मजबूर हो जाती है ये सब सोचने के लिए, लेकिन वो ये सब तो नहीं बोले। ये सब क्यों बोलेंगे। ये सब बातें हो गई। अभी फिर आए और क्या, हम बोले कि देखो हमको मनाओ मत बार बार, अगर तुम चाहते हो कि मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाए, ज़रा सा भी हम तुम पे विश्वास करें, तो तुम हमको जिम लेके चलो और 5-10 मिनट हम जिम में घूम लेंगे, सब लोग जान जाएगा कि तुम्हारी बीबी है, तो हम आ जाएंगे घूम के। ऐसे तो तुम आधे लोगों को बताए हो कि हम मेरी शादी हो चुकी है, आधे को नहीं बताया है अभी तक कि मेरी शादी भी हुई है, इनको कुंवारा बनने का बहुत शौक है। तो बहुत लोगों को नहीं पता है कि मतलब इनकी शादी भी हो चुकी है। तो हम बोले कि चलो हमको जिम लेके चलो, बात ख़त्म यहीं पे। हम जिम जाएंगे, जिम का वीडियो बना लेंगे, घूम लेंगे, मेरा मूड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा और सब जान जाएगा कि हम तुम्हारी बीवी हैं। तो तुम कहोगे कि यहाँ हगो तो हगेंगे, देखिए इनका लैंग्वेज कैसा है। तुम जो कहेगी हम वही करेंगे, तुम जो कहेगी हम वही करेंगे, तुम ये कहेगी तो हम वही करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा मतलब तुम कहेगी ये करो वो करो, मतलब तुम जो कहोगे कि यहाँ पर लैटरिन करो पॉटी करो हगो, ऐसे करो, तुम यहाँ कहोगे कि अब हगो तो हगेंगे थोड़ी, ऐसे कह के चल गए, मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है। हम बोले कि देखो तुम हमको मना रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुमको हमसे लगाव नहीं है, हमको तुमसे लगाव नहीं है। रिश्ता जब तक खींचा जा रहा है तब तक खींचा जा रहा है, और अभी तुम चाहते हो कि घर में शांति रहे, हम थोड़ा मान जाए, तो हमको जिम लेके चलो, और नहीं तो तुम अपना टाइमिंग बदल दो, तुम शाम को जाते हो तो तुम दिन को जाया करो, उसमें भी नहीं, हाँ नहीं हम दिन को नहीं जाएंगे, तुम जो कहेंगे हम वही करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। एकदम एटीट्यूड में ऐसा तो नहीं होगा, कह के चले गए। फिर आते हैं तो हम बोले कि हमको चलो घुमाओ, दूसरा ऑप्शन नहीं अब तुम कहोगे कि ये करो वो करो तो हम वो थोड़ी ना करेंगे, फिर चले गए। मतलब कोई फ़र्क नहीं, अपना सफाई में हम कुछ नहीं देंगे, तुमको जो सोचना है सोचो, बस हम इतना कहेंगे कि हम अच्छा हैं। अब तुम अच्छा हो तो वो लड़का तुम्हारा दोस्त ओपनली कैसे कहता है कि तुम्हारा माल तुमको याद कर रही थी या तुम्हारा माल तुमको ढूंढ रही थी। ऐसा मेरे लिए तो कोई नहीं बोलता, किसी और अच्छे लड़के की किसी और अच्छे लड़के के लिए तो कोई नहीं कहेगा कि हाँ तुम्हारी माल तुमको याद कर रही थी, यार कोई रिश्ता है कोई बात है तभी ना। अरे नहीं वो मोटी है ना, इसलिए हम लोग उसको देख के हंसते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। ये कौन सा बात है यार, हंसते हो चिढ़ाते हो, मोटी है तो उसका गलती है, वो तो भगवान ने उसको ऐसा शरीर दिया है कि वो मोटा है। हम पतला है तो मेरा गलती है कि हम ज़्यादा पतला है, हम तो पतला है तो मेरा गलती है कि तुम्हारा टेंशन से पतला हो गए, हम तुम्हारा टेंशन ना लेते और ना पतला होते। ये है आज के बिट्टू की कारनामा। रोज़ रोज़ आपको बिट्टू जी के बारे में बताएंगे ना, आप ख़त्म नहीं होगा। ऐसा ऐसा ये काम करते हैं मेरे साथ, ऐसा ऐसा। बाकी आप बहुत आप लोगों का टाइम ले लिए। आप लोगों ने कहा था कि शराब पे वीडियो बनाना कि इनकी शराब कैसे छूटी, तो उस पर भी बनाएंगे। बस ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद वो वीडियो आ जाएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे रिश्ते के बारे में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।